हरियाणा की राजनीति में लोकसभा चुनाव को लेकर के इस वक्त बेहद बड़ी खबर नजर आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाईकमान से नाराज नजर आ रहे हैं और इसके पीछे एक बड़ी वजह दिखाई दे रही है कि राजकुमार सैनी ने जो है इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है या उस गठबंधन में शामिल हुए हैं। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो राजकुमार सैनी वो शख्स हैं जो 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन में काफी चर्चित चेहरा रहे थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बड़े जाट नेता के तौर पर जाना जाता है और ज्यादातर जाट जो हैं वो राजकुमार सैनी के खिलाफ हैं। और ऐसे में जब राजकुमार सैनी कांग्रेस के साथ जा रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा वोट बैंक जाट वोट बैंक है और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बात का पता चला कि राजकुमार सैनी इंडिया गठबंधन में सम्मिलित हो गए हैं या मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो सीधा सीधा नुकसान भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीतिक साख पर आकर के खड़ा हो गया है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस वक्त भी राजकुमार सैनी के खिलाफ थे और जाटों की पैरवी कर रहे थे और अब तक खुद को एक बड़े जाट नेता के तौर पर स्थापित कर चुके हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि यदि कांग्रेस की सरकार 2024 विधानसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर बनेगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा साथ जाट वोटरों का मिलेगा। लेकिन अब जाट वोटरों की नाराजगी सैनी के चलते काफी ज्यादा हो गई है, जिसका सीधा सीधा नुकसान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हो रहा है। यानी कि अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि जाट वोटर थोक में इनेलो की तरफ वोट कर सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नाराजगी के चलते क्या हाईकमान बड़ा फैसला लेगा या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात तय हो चुकी है कि राजकुमार सैनी का इंडिया गठबंधन में शामिल होना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीतिक साख पर दांव जरूर लगा जाएगा और ऐसा दांव लगेगा कि आने वाले समय में दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो खुद को बड़े जाट नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, राजनीति में निचले स्तर पर भी आ सकते हैं। ऐसे में फायदा जो है, चूंकि हरियाणा में आपको बता दें कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जजपा में दुष्यंत चौटाला और इनेलो में ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला, तीन ऐसे नेता और हैं जो पार्टी हैं जो खुद को बड़े जाट नेता के तौर पर स्थापित करती हैं और जाट इनके पीछे वोट करते हैं। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ सैनी मिलकर के आ जाएंगे तो निश्चित रूप से जाट वोट छिटेगा और उनके ऑप्शन बचेंगे कि या तो दुष्यंत चौटाला के साथ जाएं या फिर इनेलो के साथ। ऐसे में बीजेपी के साथ गठबंधन कर सत्ता में रहने वाले दुष्यंत चौटाला और किसान आंदोलन में दुष्यंत चौटाला पर जो नाराजगी जनता की थी उसके हिसाब से केवल मात्र इनेलो एक ऐसी पार्टी बचती है जिसके पीछे जाट वोट बैंक लग सकता है। और यदि ऐसा होता है तो फिर अभय सिंह चौटाला या यूं कहें कि इनेलो की एक बड़ी लॉटरी लग सकती है और 2-3 नहीं फिर कई सीटों पर इनेलो जो है अपना चश्मा चला सकती है। यानी कि सबसे बड़ा और अहम सवाल कि क्या भाजपा के कहने पर राजकुमार सैनी जो है कांग्रेस या इंडी के गठबंधन में शामिल हुए हैं या फिर एक बड़ी राजनीतिक सियासत होने जा रही है। फायदा अभय सिंह चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को होने जा रहा है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी अहम राय को अवश्य दीजिएगा।